बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की फिर से कह सकते हैं कि चर्चा हो रही है, एंट्री हो गई है, केंद्र बिंदु में आ गए हैं। देखिए, चाचा पशुपति पारस, चिराग के चाचा पशुपति पारस को प्रणाम करते हुए तेजस्वी यादव की फोटो वायरल हुई। उनके साथ बैठे थे लालू प्रसाद यादव भी थे। तमाम मकर संक्रांति का यह अवसर था और यह चर्चा हो गया कि लालू प्रसाद यादव ने पशुपति पारस के सर पर हाथ रख दिया है। इधर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान की काफी किरकिरी भी हुई। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा। यह भी चर्चा हुई कि वह युवाओं के सम्राट तो कहे जाते हैं, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो वह दिखते नहीं है, उनकी आवाज नहीं बनते हैं। बाद में अब चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का समर्थन भी कर दिया है। जीतन राम मांझी ने 20 सीट की डिमांड कर दी है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, चिराग पासवान, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि चिराग पासवान की टेंशन बढ़ने वाली है। पहला सवाल सर, पशुपति पारस के सर पर हाथ लालू प्रसाद यादव ने रख दिया है, चिराग पासवान को कितनी टेंशन बढ़ने वाली है इस तस्वीर से? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि रामविलास पासवान की मौत के बाद लोजपा में एक उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया और लोजपा के दो धड़े हो गए। एक लोजपा रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान है, एक राष्ट्रीय लोजपा जिसके नेता पशुपति कुमार पारस है। शुरू में पशुपति कुमार पारस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। उन्होंने 5 सांसद में से 4 सांसद तोड़ लिए थे। खुद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए थे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद अब भतीजा ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। 5 की 5 सीट चिराग पासवान ने जीत ली, खुद केंद्रीय मंत्री बन गए। पशुपति कुमार पारस की झोली में एक भी सीट नहीं आई। केंद्रीय मंत्री का पद चला गया। वो सोच रहे थे कि कहीं राज्यपाल बन जाएंगे, कहीं गवर्नर नहीं बनाया गया। तो अब तो एक तरह से वो बिल्कुल हाशिए पर आ गए हैं पशुपति पारस। और जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो अब एकदम उनकी नैया डूब रही है। तो वो लालू शरणम गच्छामी हुए हैं, लालू जी के साथ चूड़ा दही खा रहे हैं। और या तो वो लोजपा का विलय करा देंगे, अपने धड़े का राजद में विलय नहीं कराएंगे तो अलग रखेंगे और कुछ 4-5 सीटें ले लेंगे महागठबंधन में। और देखिए क्या बात है कि पशुपति कुमार पारस का ज़्यादा जनाधार नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत लोकप्रिय नेता है और अपने दम पर सीटें दिलवा दें, लेकिन लालू को ये फ़ायदा है कि एक मनोवैज्ञानिक उनके लिए जीत है। वो कहेंगे कि देखिए, हमने एक कद्दावर नेता को एनडीए से तोड़ लिया, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, एक दलित नेता है, उनको हमने तोड़ लिया। तो लालू के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। और पशुपति कुमार पारस की जो अभी स्थिति है, उनको 4-5 सीटें भी मिल जाए, ऐसे तो शायद वो भी कुछ 20 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन 4-5 सीटें भी मिल जाए महागठबंधन में तो उनके लिए अभी बहुत है जो उनकी भी स्थिति बन गई है। जी, जीतन राम मांझी ने 20 सीटों का डिमांड कर दिया। वो तो कह रहे थे कैसे तो हमें 40 चाहिए, लेकिन कम से कम 20 चाहिए ही चाहिए। तो अब चिराग पासवान को लेकर चर्चा हो गई, उनको क्या मिलेगा? इधर नीतीश कुमार जो है आधे सीट की बात कर रहे हैं, आधा से अधिक सीटों की बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान की अब क्या एनडीए में स्थिति रहेगी, तस्वीर रहेगी? देखिए, वैसे हम लोग मजाक में सुनते थे कि एक आदमी को पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए था तो उसने तोप के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया, है ना, कि घटते घटते पिस्तौल पर तो बात आ ही जाएगी। तो वही बात है, मांझी भी जान रहे हैं कि कोई 20 सीट और 30 सीट मिलने वाला उनको है नहीं, लेकिन इतना बढ़ा के बोलो कि घटते घटते भी कुछ मिल जाए 10 सीट पर मिल जाए। तो ये सब देखिए पैंतरेबाजी है क्या कि बिहार में 10 महीने बाद आम चुनाव होने हैं। अब ये लोग इधर महागठबंधन है, उसमें भी कई दल है, उधर एनडीए है, उसमें भी कई दल है। तो फिर घटकों के बीच होता है बट सीटों के बंटवारों को लेके। अब भाजपा चाहेगी कि हम सबसे बड़े दल हैं एनडीए के, तो हमें बहुत ज़्यादा सीटें मिले और बाकी को थोड़ा थोड़ा देकर टरका दिया जाए। पलटू राम चाहेंगे कि नहीं, हमें इतनी सीटें मिले, हम 100 से कम क्यों लेंगे। तो देखिए पैतरेबाजी है। अभी बहुत सारा मोल भाव होगा, बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होंगी जो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। पर्दे के पीछे बहुत खेल होगा, बहुत गाल फलव्वल होगा, बहुत मान मनव्वल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये राजनीति में होता रहा है और पहले तो ज़्यादा सीटें सब बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब अपनी अपनी औकात समझ लेंगे और सब आ जाएंगे। जिसकी जितनी औकात है उसको उतना सीट मिल जाएगी। जी, चिराग पासवान की पार्टी में 2 गैंगस्टर की एंट्री हो गई है सिवान से। तो क्या सिवान में भी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में अभी खान बंधु शामिल हुए हैं, अयूब खान और रईस खान, दो सिवान के खूंखार अपराधी हैं। और ये चिराग पासवान के लिए नई बात नहीं है, पहले ही से उनकी पार्टी में हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल बैठा हुआ है। और जब इनके पिता रामविलास चलाते थे लोजपा, तब भी सूरज भान उसमें था। तो ये पिता और पुत्र दोनों अपराधियों को पहले से लेते रहे हैं, रामविलास हो या चिराग पासवान हो। और अभी चर्चा जो सिवान वाली बात है, उसमें चर्चा ये है कि रघुनाथपुर में जो चुनाव होगा, रघुनाथपुर विधानसभा सीट से, वहाँ जो शहाबुद्दीन का बेटा है उसामा शहाब, वो राजद का उम्मीदवार हो सकता है लालटेन छाप पर।
और उसके खिलाफ अयूब खान या रईस खान में कोई एक खान बंधु जो है वो लोजपा का उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन ये चिराग पासवान के लिए बहुत शर्म की बात है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और राजनीति में आपके लिए क्रिमिनल फर्स्ट हो जाता है। आप कहते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, तो क्या अयूब खान और रईस खान की मदद से आप बिहार को बदलिएगा? आप अपराधियों को यदि आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। आप कितनी भी बात बना लीजिए, बहुत शर्म की बात है जी। चलिए, तो चिराग पासवान की चर्चा हो रही है एनडीए में कि कितने सीटें मिलेंगी। जीतनराम मांझी उधर सीटों का डिमांड कर दिए हैं। भाजपा का कहना है, दिलीप जायसवाल का बयान आया था कि सीटों का बंटवारा हो चुका है, समय आने पर हम लोग ऐलान करेंगे, लेकिन अभी भी डिमांड किया जा रहा है, पैंतरेबाजियां की जा रही हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेशर डाला जा रहा है कि इतनी सीटें हमें चाहिए तो इतनी सीटें हमें चाहिए। तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल सकती हैं, या फिर कितने सीटों की डिमांड वो कर सकते हैं, साथ ही साथ जीतनराम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या तस्वीर होगा, आपके समझ से क्या है, अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।